हाँ मित्रों, चांडाल हो या राक्षस हो या दुराचारी हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? क्यों? अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं, थोड़े दिन तकलीफ मिल सकती है, लेकिन अंततो गत्वा आदि काल से लोग कह रहे हैं सत्यमेव जयते। वैदिक सूत्र हैं ये। वो तो हम स्वार्थवश इनको समझ नहीं पाते, श्रद्धा भी कम हो जाती है। हम सत्य के मार्ग पर चलें और हमें कोई तकलीफ पड़े तो हमारा दिल डगमगा जाता है। डगमगाओ मत, सत्य को पकड़ो। आपकी हार हो ही नहीं सकती। आदिकाल से देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा है। देवता काफी तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन आपने किसी कहानी में पढ़ा कि राक्षस जीत गया। राम और रावण के युद्ध में हारता रावण ही है। कंस और कृष्ण के युद्ध में हारता कंस ही है। क्यों? अब तो समझो, सत्यमेव जयते इतना साफ साफ दर्पण में दिख रहा है। फिर भी कुछ लोग असत्य को साथ में लेकर के सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर हमें असत्य का मार्ग छोड़ देना चाहिए, सत्य का मार्ग में आ जाना चाहिए। लेकिन मित्रों, यहां एक तकलीफ और भी है। मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों से ग्रसित रहता है और वो सत्य और असत्य को समझ नहीं पाता है। रावण को कितना समझाया गया था, कंस को कितना समझाया गया था, अनेक राक्षसों को कितना समझाया गया था। वो नहीं समझ पाया क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म थे। लेकिन विभीषण को कुछ नहीं समझाया गया। वो पहले से ही सत्य के मार्ग को पकड़ कर रहता था। सुग्रीव और वाली, सुग्रीव सत्य को पकड़ के रखा था, उसके आराम आ गए, और वाली सत्य को अपने घर से निकाल दिया था, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसी का बेटा अंगद सत्य का मार्ग पकड़ लिया। ये सारी चीजें जो भगवान की लीलाएं हैं, वो हमें बताती हैं जब तक हमारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं, हमें सत्य बात समझ में नहीं आएगी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई रोग से ग्रसित हो जाता है, फिर भी सत्य को समझ नहीं पाता। इसलिए एक सनातनी परंपरा को निभाने वाला मैं आपको बता रहा हूं, पूर्व जन्म के कर्म हमें जरूर चेक करना चाहिए। और पूर्व जन्म के कर्म पता कैसे चलता है? हमारी जो जन्म कुंडली है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को बता देती है। हम जिस वंश में पैदा हुए हैं वो हमारे कर्म को बता देते हैं। इसलिए अपने वंश का गौरव लेते हुए अच्छी अच्छी बातें और अपने कुंडली का अध्ययन करते हुए आप देखो, राहु कहां बैठा है, केतु कहां बैठा है, शुक्र कहां बैठा है, मंगल कहां बैठा है, उसका अध्ययन करो। समझने की कोशिश करोगे तो समझाने वाले हजार आ जाएंगे। और आजकल तो डिजिटल जमाना है, आप अपने घर में बैठे बैठे समझ सकते हैं। या कोई गुरुवर हो, आपके आसपास कोई भविष्यवेत्ता हो,
उनसे मिलो, चर्चा करो, पूछो, और सबसे पहले तो अपने आप को आप सुधारो। अच्छे विचार करो, नीति से चलो, किसी का ठगो मत, किसी का हड़प मत करो। आपके यहां दुख आएगा ही नहीं। अगर आप सत्य मार्ग पर चलते हैं तो दुख बदरी की तरह आएगा, लेकिन फिर सूरज चमकने लगेगा। और अगर किसी का हड़प लिया है, किसी का चोरी कर लिया है, किसी का खा गए हो, तो इस जन्म में तो सुख हो नहीं पाएगा। अगले जन्म में यही सब पाप ग्रह बन के आ जाएंगे। और ग्रह एक नहीं है, ग्रह 9 है, और 9 की ड्यूटी लगी हुई है। सूर्य सौर्य मथेन्द्रुच्च पदवी शन मंगला मंगलम सदबुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रम सुखाम सम शनि राहुर्बाहुबलं करोति विपुलान् केतु कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवताम सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। अगर आपको मालूम पड़ता है कि हमारा राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, तो उनको प्रसन्न करने का उपाय ढूंढिए। आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। अनेक प्रकार के दुखों से मुक्ति हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे कर्म हैं। इसलिए किसी भी मार्ग में जाने से पहले अध्ययन करो, पढ़ो। जो पढ़ता नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए, नीति नियम से चलते हुए आप जब चलेंगे, गुरु जी आपके सामने तुरंत आ जाएंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय भोले। अपना ध्यान रखो।